हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री के आज के सेगमेंट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो देखिए बच्चों, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक टर्म आता है मल्टीपल और एक टर्म आता है सब मल्टीपल। तो इनके मतलब समझ लेते हैं पहले। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हम साइन लेते हैं, रेशियो तो 6 होते हैं, लेकिन हमने एग्जाम्पल में साइन ले लिया, उसका एंगल पार्ट क्या है ए। यानी कि अगर हमें साइन ए की वैल्यू पता है और हमें साइन 2a और साइन 3a साइन 4a हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर हम एंगल ए लेते हैं तो 2a 3a 4a 8a इनको हम बोलते हैं मल्टीपल एंगल। और अगर हम लोग साइन ए लेते हैं और अगर हम एंगल को डिवाइड करते हैं 2 से 3 से 4 से, तो उसको बोलते हैं सम मल्टीपल। तो ये तो हो गया इन टर्म्स का मतलब। अब आता है कि इनसे बनने वाले फॉर्मूले और उसको कैसे हम समझेंगे। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 2a इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। तो देखिए साइन 2a लिखा है 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। साइन 2a के देखिए दो फॉर्मूले बनाए गए हैं। अब वो नीड पर डिपेंड करता है कि आप फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो। देखिए यहाँ पर एंगल ए के बारे में पता होना चाहिए, तो 2a आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से cos 2a के 1 2 3 एंड 4 फॉर्मूले लिखे गए हैं। हर एक फॉर्मूले का अपना यूटिलाइजेशन है। बस याद रखना यहाँ पे कि 2a है और यहाँ पे आपके पास एंगल ए है। tan 2a भी ऐसे लिखा गया है एंड cot 2a भी लिखा गया है। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। ये फॉर्मूले खाली यही पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। प्लीज लिसन। कैसे देखिए, अब मैंने अगर मुझे यहाँ 4a निकालना होता तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन 4a कर देंगे। तो यहाँ पे जानते हैं ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2a, यानी 2 sin 2a cos 2a हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे आप a देख रहे हो सब जगह 2a हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम cos 4a लिखते हैं तो ये cos स्क्वायर 2a sin स्क्वायर 2a इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 1 - 2 sin स्क्वायर 2a। इस तरीके से जहाँ पर एंगल a है वहाँ 2a आ जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे sin 8a कर देते हैं तो 2 sin 4a cos 4a, यानी कि जो एंगल यहाँ लिखेंगे उसका हमें आधा लिखना है यहाँ पे। ये प्लस ये आप यहाँ को याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट, देखिए सब मल्टीपल। तो सब मल्टीपल क्या होता है, वो भी फॉर्मूले इससे बने हुए हैं। अगर देखिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं साइन ए, देखिए अगर हम लेते हैं यहाँ पे साइन ए तो जानते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। प्लीज लिसन स्टूडेंट। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 2a को लिख दिया मैंने a, तो यहाँ पे क्या हो गया a/2 और a/2, यानी कि देखिए यहाँ पर जो एंगल होता है यहाँ पर उसका एंगल आधा आता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। अगर यहाँ पे हम cos a करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा a/2 हर जगह पर a/2 आपको लिखा मिलेगा। ऐसे tan, अगर tan a निकालना है तो यहाँ पर भी 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। प्लीज रिमेंबर। तो फॉर्मूले जो अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूले याद हैं तो सारे फॉर्मूले आप जनरेट कर सकते हैं। और एक बात और भी है, हम इससे बहुत सारे ऐसे एंगल निकालेंगे जो कि इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। जैसे साइन 18 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन आप कह सकते हो 7.5। इस तरीके से टैन आपको निकालना और टैन का निकालना 7.5। तो आप जो एंगल आप इमेजिन करते हैं उसकी वैल्यू को इन सब से हम निकाल सकते हैं। वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड। लेट्स डू सम अदर फॉर्मूले। लेट्स डू सम मोर फॉर्मूले। टी रेशियो ऑफ एंगल 3a इन टर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि sin 3a cos 3a और tan 3a पढ़ने जा रहे हैं। sin 3a होता है 3 sin a - 4 sin cube a, cos 3a हो जाएगा 4 cos cube a - 3 cos a। देखिए एक दूसरे के उल्टे हैं। एंड tan 3a इज डिफरेंट 3 tan a माइनस tan cube a अपॉन 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर a। तो इनकी हेल्प से आप 3a एंगल को निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल एंगल्स हैं
जिनको हम इनकी हेल्प से कैसे निकालते हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। देखिए हमें पढ़ना है यहाँ पर आपका फर्स्ट पढ़ना है साइन 18 डिग्री, सेकंड आता है कॉस 36 डिग्री, थर्ड आता है tan 22.5 डिग्री। ये इसमें से तीन ऐसे एंगल मैं सिखा रहा हूं आपको जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और इसके बिहाफ पे आप और से एंगल निकाल सकते हैं। जैसे आपको साइन 9 डिग्री निकालना हो, कॉस 18 निकालना हो, उसको भी आप निकाल सकते हो। तो यानी ये इनको हम लोग बोलते हैं स्पेशल एंगल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होने वाले हैं। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो देखते हैं फर्स्ट हमारा जो आता है वो हमारा आता है साइन 18 डिग्री। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। साइन 18 डिग्री इसको कैसे निकालेंगे, लेट अस डिस्कस। देखिए बच्चों क्या करना है, अब ये वैल्यू जो है 18 डिग्री है, यह एक्यूट एंगल है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हम सब जानते हैं। तो जो भी निकालेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट, अगर हम ए को मान लेते हैं 18 डिग्री, तो बताइए कि 2a की वैल्यू कितनी हो गई 36, और 3a कितना हो गया 54, और 5a कितना हो गया 90। यानी कि ये हमने 2a, 3a और 5a को निकाल लिया। ऐसा क्यों किया, लेट अस डिस्कस। आपको पता होना चाहिए 2a की वैल्यू जो होगी वो होगी 5a माइनस का 3a, इजंट इट, ये हम जानते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2a है, दोनों तरफ ले लेंगे हम लोग साइन, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2a इज इक्वल टू 90 माइनस का 3a कर देते हैं, क्योंकि 5a हमारा 90 डिग्री है। अब क्या करेंगे, टेकिंग साइन फंक्शन, साइन बोथ द साइड्स, क्योंकि हमको साइन की यही वैल्यू चाहिए। तो दिस विल बी नाउ साइन 2a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3a, जो कि हो जाता है cos 3a, और इधर क्या लिखा है आपने साइन 2a, इजंट इट। अब ये फॉर्मूला देखिए होता है 2 साइन a cos है, और cos 3 जस्ट अभी लिखा था, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a, इजंट इट। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि cos a हमने कॉमन ले लिया, तो ये आता है 4 cos स्क्वायर a माइनस का 3, we can see this cos a will be cancelled। तो what is left here, यहां क्या क्या बचा, यहां बचा आपका, now you have 2 sin a equals to 4 cos square a माइनस का 3, this will be left, isn't it। तो अब देखिए क्या करना है हमको, हमें निकालना है साइन 18, तो पूरे फंक्शन को हमें साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका है 2 साइन a, और ये हो जाएगा 4 1 माइनस का साइन स्क्वायर a, हमको चेंज कर लेते हैं, तो ये जाएगा 4 माइनस 4, ओके। So this will be 2 sin a is equal to 4 minus 4 sin square a minus 3। फर्दर हो गया ये 1 माइनस का 4 sin स्क्वायर a is equal to 2 sin a। अब क्या करते हैं, सब टर्म को लाते हैं एक तरफ, तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a
प्लस 2 साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको पॉजिटिव कर लिया, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हमें बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1। ओके, माइनस 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 प्लस 4 20। और ये हो जाएगा 2√5 अपॉन 8। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4। दिस इज इक्वल टू साइन ए। Now see, here A is equal to 18 degree. So sin 18 degree will be -1 plus minus √5 upon 4. Since 18 degree is acute, कैसा आएंगे बच्चों है ये acute, typically positive. So we will ignore negative value and it comes √5 minus 1 upon 4. This is your final answer. तो इस तरीके से देखा हम लोग कि हम लोग सम मल्टीपल एंगल का यूज करके हम लोगों ने ये वैल्यू निकाली है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं cos 36। लेट्स सी, नाउ सी द वैल्यू ऑफ cos 36। तो प्लीज सी, sin 18 डिग्री की वैल्यू पता है हमको, तो 36 डिग्री जो होता है वो 18 डिग्री का डबल होता है, ये हमको पता है। तो यानी एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढते हैं जो cos और sin को रिलेट करता हो और मल्टीपल का टर्म में हो। तो देखते हैं फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। आप जानते हो फॉर्मूला, cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर a। अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू पुट कर दे 18 डिग्री, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos 36 और ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर 18। ओके स्टूडेंट, दिस विल बी दिस। अब यहाँ पुट कर दे, इसकी वैल्यू क्या आई है, √5 माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो ये मिला 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस का 2√5 अपॉन हो जाएगा 16 और ये 2 से आपका कट कर गया तो कितना बचा 8। 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 माइनस का 2√5 अपॉन 8 इन ब्रैकेट। अब ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आपका कितना बच्चों आएगा 8, एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 8 माइनस का 6 प्लस का 2√5 अपॉन 8। अब ये क्या हो गया 2 हो गया, 2 प्लस 2√5 अपॉन 8। अब जैसे 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, √5 प्लस 1 अपॉन 4। यानी cos 36 की वैल्यू हमारी क्या आई बच्चों, cos 36 इज कमिंग √5 प्लस 1 अपॉन 4। प्लीज नोट दीज वैल्यू, ये वैल्यू बहुत काम की वैल्यू हैं। इस तरह से हम और वैल्यू सीखने जा रहे हैं। तो देखा आपने cos 2a को sin से कैसे रिलेट किया, ये आपका मल्टीपल है, a का मल्टीपल 2a है। इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जो पता कर सकते हैं। लेट्स डू सम मोर। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, tan 22.5। अब नोटिस करिए बच्चों, अगर आप इस एंगल को डबल करें तो कितना आता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आप देखोगे तो 22.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट 45। तो यानी अगर हमें ये निकालना है तो इसके लिए हमें tan 2a का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो देखिए लगाया फॉर्मूला मैंने, tan 2a होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर a, इजंट इट। अब मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे 22.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 45 और ये हो जाएगा 2 tan 22.5 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर दिस वैल्यू, तो ये होता है आपका 1। नाउ स्टूडेंट हमें ये फाइंड करना है, तो क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 tan, तो फिर से क्या लग रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। नाउ वी विल सॉल्व इट ब्रिंगिंग ऑल टर्म सेम साइड, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर दिस पॉजिटिव कर लिया प्लस 2 tan और माइनस का 1, इसको इधर ले आए पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव था वो हो गया माइनस का 1, तो हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो tan 22.5 विल बी माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, तो माइनस का b का मतलब हो गया माइनस का 2 प्लस माइनस b स्क्वायर हमारा हो गया 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1, और ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस का 2 प्लस माइनस, ये हो जाता है 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2। अब फिर से क्वेश्चन आता है, हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, तो कौन सा आंसर हम लेंगे कौन सा छोड़ेंगे। तो आपने देखा कि tan 22.5 हमें निकालना है, तो ये कैसा एंगल है, इट इज एक्यूट एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव, तो कौन सी हटाएंगे, हटा देंगे नेगेटिव वैल्यू, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2, ये कट गया आपका, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 कर देंगे, जो साइन लगाए माइनस का हटा देंगे, तो इसका आंसर क्या आया, रूट 2 माइनस 1, तो यू कैन से कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 माइनस 1, ये वैल्यू होगी tan 22.5 की। तो प्लीज रिमेंबर, इस तरह से और वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी वैल्यू हैं जिसको हम निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग करते हैं अब एक और, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ प्लीज सी द today's last question. If I want to find the value of cos pi by 8 और sin pi by 8, अब क्या करना है, देखिए जो भी एंगल आपको दिया रहता है उसको हमेशा 2 से और 3 से आप हमेशा इंटू करेंगे, तो आपको एक कोई ना कोई एक नोन एंगल मिलेगा। तो देखते हैं कि हमने क्या किया कि पाई बाई 8 को अगर 2 से इंटू किया तो मिल रहा है पाई बाई 4, और ये वैल्यू होती है नोन, यू ऑल नो दिस। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि ऐसा फॉर्मूला तलाशेंगे कि जिसमें हमें इसको और इसको रिलेट कर सकें। तो देखिए फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग, एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें पाई बाई 8, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है cos पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 बाई अंडर रूट 2, इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8, ऐसे मुझे हो जाएगा 1 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 बन जाएगा ये, और जो ये वाला 2 है इसको यहां लिख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर पाई बाई 8। अब जैसे हम लोग cos करेंगे पाई बाई 8, तो यहां पे आएगा अंडर रूट के अंदर आ जाएगा रूट 2 प्लस 1
अपॉन 2√2, इजंट इट? करेक्ट है। यहाँ इन्होंने लिया था, पहले लिया एलसीएम ले लिया है, 1 + √2 अपॉन √2 हो गया, फिर 2 को नीचे लेके आ गए, स्क्वायर हटाया तो पूरे पे रूट लग गया, और ये क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ये भी जानते हैं। अब π/8 जो हमारा है, ये हमारा एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव होगा, इट विल बी पॉजिटिव। तो क्या लेंगे, cos π/8 will be under root √2 + 1 अपॉन 2√2, isn't it? या हम ऐसा कर सकते हैं, ऊपर नीचे हम लोग √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है अंडर के अंदर √2, ये हो जाएगा 2 + √2 इंटू कर दिया अंदर, ये हो जाएगा 4। फाइनली क्या मिला, अंडर के अंदर 2 + का √2 होल अपॉन 2। ये भी आपका आंसर हो सकता है। क्या कि हम लोगों ने यहाँ देखिए रैशनलाइज कर दिया, √2 से क्या, तो ये √2 बन गया, ये बन गया √2 और ये बन गया 4 का होता है 2, ये हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में अगर हमें साइन निकालना है तो फिर से लगाया हम फॉर्मूला हम लोगों ने cos 2a। अब ये भी देखिए कर सकते हैं, cos 2a = 1 - का 2 sin स्क्वायर a, ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला हम लोग, ठीक है। या फिर ये कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो साइन ये निकालना है और कॉस पता है, तो ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस का कॉस स्क्वायर a = 1। तो इन दोनों में हम कोई भी लगा सकते हैं यहाँ पर, isn't it? क्लियर है? इसको आप 2 लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने है। तो अगर हम इससे लगाते हैं तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, π/8, तो ये क्वेश्चन वैसे हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर ऐसे करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 - का कॉस स्क्वायर a। तो अगर हम a की वैल्यू यहां रख देते हैं π/8, तो क्या होगा देखते हैं, यहां पर हम लोग आंसर हमारा आना चाहिए, इट विल बी साइन स्क्वायर π/8 = 1 - इसको पहले को स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हमारा, इसको दे सकते हैं, ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 + का √2 अपॉन का 4 हो जाएगी, isn't it? अब ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 4, मैंने क्या किया, कॉस, ये आपका कॉस π/8 है, ठीक है बच्चों। तो ये cos π/8 हमारे पास दे रखा है, तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 + √2, नीचे हो जाएगा 4, ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 4 - का 2 - का √2, तो ये हो जाएगा 2 - का √2 अपॉन 4। अब हम लोग जब साइन निकालने बैठेंगे π/8, फिर से रूट लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 - का √2 अंडर रूट अपॉन का 2, और ये भी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा एक्यूट एंगल है। दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस वीडियो, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। हम लोग अगले वीडियो में इसके सम्स करेंगे, और जो कि आपको इसी फॉर्मूले पर मिलेंगे। तो प्लीज इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, प्लीज सी इट एंड टेल योर all the friends. Okay students, goodbye.